हेलो दोस्तों। हम पेट में सिलेबस वाइज चलेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को ही नहीं, हिंदी इतिहास सारे सब्जेक्टों को टच करते हुए एकदम सिलेबस वाइज चलेंगे, सब चैप्टर वाइज। और चलते हैं आज के इतिहास के पहले चैप्टर पे। तो वो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिलेबस अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं और ज़्यादा लेंदी होकर नहीं पढ़ेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट। तो यह सभ्यता भारत की सबसे पहली सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता विश्व की यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। यह सभ्यता विश्व की भी सबसे पहली शहरी सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता भी है। इसका विकास क्रम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यह कार्बन 40 के तहत इसको वो किया गया है, इसे दर्शाया गया है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इनकी जानकारी दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल द्वारा सन 1921 ईस्वी के समय राम बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को 4 दिशाओं में विभक्त किया है। पूर्वी सीमांत, वो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है, वो हिंडम नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी सीमांत सुटका गेंडोर, वह बलूचिस्तान में स्थित है, वो जो पस्क नदी के किनारे है। उत्तरी सीमांत मांडा जो कि जम्मू में है, और दक्षिणी सीमांत दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। जो उत्तरी सीमांत है वो 1600 किलोमीटर का विस्तार हुआ है, और जो दक्षिणी का है वो 1400 किलोमीटर का। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दोस्तों, सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन था वह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों था, और इनका सामाजिक जीवन जो था यह मात्र सत्तात्मक था। इनके समाज के लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पी तथा श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विकास। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। इस सभ्यता में बने मकान पक्की ईंटों के होते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई हैं, जो कि 10 मीटर चौड़ी हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान के मुख्य दरवाजे थे वो सड़क के तरफ ना खुलकर वो गलियों में खुलते थे, तथा नालियाँ जो थीं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो लकड़ी की बनी होती थी और वो ढकी होती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी चैप्टर के, कि कौन सा वस्तु कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए चलते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। यह रावी नदी पे स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। खोजे गए वस्तुएं थी श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, जो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु नदी पे स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना में ज़िले में है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसमें खोजी गई वस्तुएं थी: आदि शिव की मूर्ति, अन्नागार, घर में कुआं, विशाल स्नानागृह, पुरोहित आवास, सबसे चौड़ी सड़क, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। चनहुदड़ो, यह गोपाल मजूमदार द्वारा 1934 ईस्वी में खोजा गया था। यह सिंधु नदी पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से शीशा, मनके और गुड़ियाँ, लिपस्टिक, कुत्ते तथा बिल्लियों के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। लोथल, रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में खोजा गया था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, बर्तन के टुकड़े पर लगे चावल के दाने, बाजरा, 3 युग्मित समाधि, बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा यह अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में खोजा गया था। यह घग्गर नदी श्रीगंगानगर स्थान में स्थित है। यहाँ से तांबे से निर्मित औजार, हथियार व मूर्ति, तांबे की काली चूड़ियाँ और हवन कुंड कल अलंकृत ईंटें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ये अर्थ होता है कि काली चूड़ियाँ। ठीक। बनावली यह 1973 ईस्वी में रविंद्र बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। नदी थी सरस्वती, हिसार हरियाणा में स्थित है। यहाँ से टेराकोटा का हल, जौहरी के घर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है रंगपुर, यह 1953 ईस्वी में एस वत्स के द्वारा खोजा गया था। नदी थी सुखभादर जो कि गुजरात में स्थित है। कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाँट पत्थर के फलक, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट रोपण से हमें वर्ष 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। यह सतलज नदी पंजाब में स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो रोपण में मिला है। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट कोट दीजी, यह 1955 ईस्वी में घुरिये के द्वारा खोजा गया था। नदी थी सिंधु जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कांस के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी, तिराग्र, छेनी, अंगूठी, दोहरी एवं इकहरी चूड़ियाँ, मृत पिंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1927 ईस्वी में सुतका गेंडोर से 1927 ईस्वी में आर्लेनस्टाइन के द्वारा सुतका गेंडोर का खोज किया गया था, यानी उत्खनन किया गया था। और यह दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से पाई गई जाने वाली वस्तुएं थी मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा, वर्ष 1967। उत्खननकर्ता जगपति जोशी, इन्हें जीपी जोशी भी कई जगह ऑप्शन में दे देगा जीपी जोशी, तो इन्हीं को जगपति जोशी कहा जाता है, इन्हीं को जीपी जोशी भी कहा जाता है, तो घबराइएगा नहीं। स्थल था गुजरात। यहाँ से एक दुर्ग बना मिला जो कच्ची ईंटों और मिट्टियों से बना था। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, 1958 ईस्वी। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। नदी थी हिंडम नदी जो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वस्तुएं थी मिट्टी के बर्तन, मनके एवं पिंड यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं आपके पेट में ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ज़्यादा लेंदी कर नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे एक एक कर तो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा। ठीक है। सुतका कोह, वर्ष 1960। उत्खननकर्ता जॉर्ज एफ डेल्स। नदी पेरिन, सादी कौर जो कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट मांडा, वर्ष 1967। मांडा वर्ष 1976 से 77 ईस्वी में खोजा गया था। इसके खोजकर्ता थे जेपी यानी जगपति जोशी। नदी थी चिनाब जो कि जम्मू में स्थित है। 1967 ईस्वी में गुजरात को खोजा गया था जो कि जगपति जोशी थे। स्थल था धोलावीरा। दैमाबाद में 1990। उत्खननकर्ता बीपी बोपर्दीकर। नदी थी प्रवरा जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देसलपुर, वर्ष 1964। उत्खननकर्ता केवी सुंदरराजन। स्थल देसलपुर गुजरात। सबसे इम्पोर्टेंट हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि स्टेडियम कहाँ किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, तो धौलावीरा से। उत्खननकर्ता कौन थे, तो रविंद्र सिंह बिष्ट। आइए पॉइंट चलते हैं थोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि व चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग सबसे सर्वाधिक होता था। इस सभ्यता में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन शुरू किया गया था। कपास का उत्पादन कब शुरू किया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का सेशन समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे पेट के सिलेबस अकॉर्डिंग
वो आएगा वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को हम कल इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कर, हमसे जुड़े रहिए। देखिए पेट में हम 80+ स्कोर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।